1800 के दशक की शुरुआत में बिल क्विक नाम का एक व्यक्ति था जो अपना जीवन शिकार से चलाता था। वह अपने पिता के साथ ओहियो के कैंटन के पास साइकोटो नदी पर एक पुराने केबिन में रहता था। उस समय गोरों और अमेरिकी भारतीयों के बीच हिंसक युद्ध चल रहा था। एक दिन बिल शिकार करने गया। शाम को जब वह वापस लौटा तो ये देखकर भयभीत हो गया कि केबिन पर भारतीयों ने हमला कर दिया था। उन्होंने उस स्थान पर तोड़फोड़ की और सभी कीमती चीजें लूट ली। उसके पिता खून से लथपथ फर्श पर मृत पड़े थे। बिल गुस्से में आ गया और उसने वही कसम खाई कि वह अपने पिता की हत्या का बदला लेगा। उसी क्षण से उसने भारतीयों के विरुद्ध एक व्यक्ति युद्ध शुरू कर दिया। वह जंगलों और नदियों में घूमता रहा, भारतीयों की तलाश करता रहा और जो भी उसके सामने आया उसे मार डाला। बिल को इसकी परवाह नहीं थी कि वे दोषी थे या निर्दोष। उसने अंधाधुंध हत्याएं की। वह पेड़ों में छिपकर भारतीयों पर नजर रखता था और जब उन्हें जरा भी संदेह होता तो वह अपना चाकू फेंककर उनके दिल में घोंप देता था। वह घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करता और जहां वे खड़े होते उन्हें गोली मार देता। वह उनके सोने तक इंतजार करता था और फिर वह उनकी खोपड़ी को कुल्हाड़ी से काट देता था। उसने कोई दया नहीं दिखाई। भारतीयों को मारने के बाद उसने उनके सिर काट दिए और उन्हें अपने साथ घर ले गया। अपने केबिन में बिल ने अपने पीड़ितों के कटे हुए सिरों को प्रदर्शित करने के लिए दीवार पर अलमारियां लगा दी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसने 99 विचित्र कटे हुए सिरों का एक संग्रह एकत्र कर लिया और उसने उन सभी को अपनी दीवार पर ट्रॉफीज की तरह गर्व से प्रदर्शित किया। एक और सिर, उसने खुद से कहा, बस एक और सिर और फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हालांकि भारतीयों को पता था कि एक पागल गोरा व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। वे हर समय सतर्क रहे और अंततः उनमें से अधिकांश ने वह क्षेत्र छोड़ दिया। बिल कभी भी अपना 100वां सिर हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। वह एक घातक बीमारी की चपेट में आ गया था। जब वह मृत्यु शैय्या पर लेटे थे तो उन्होंने अपने बेटे टॉम को अपने पास बुलाया। दीवार पर कटे हुए सिरों की पंक्तियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है टॉम। तुमको मेरा मिशन पूरा करना होगा। तुम्हें मुझे वह 100वां सिर अवश्य दिलाना होगा। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आऊंगा। टॉम ने अपने पिता से वादा किया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और कुछ ही समय बाद बिल क्विक की मृत्यु हो गई। टॉम ने अपनी भीषण प्रतिज्ञा को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वह अच्छा शिकारी नहीं था। दरअसल उसे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह सीधे गोली भी नहीं चला सकता था। वैसे भी उस समय तक सभी भारतीय वह क्षेत्र छोड़ चुके थे। रात भर टॉम दीवार पर कटे हुए सिरों को देखता रहा। वह शेल्फ पर अंतिम स्थान भरने के अप्रिय कर्तव्य को टालता रहा। अपने पिता से किया वादा पूरा न कर पाने के कारण उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई। एक रात जब टॉम घर लौटा तो उसने कुछ बहुत अजीब देखा। दीवार पर कटे हुए सिर हिलने लगे। उनकी आंखें खुली थीं और वे अचानक गिड़गिड़ाने लगे, चीखने लगे और अपने दांत एक साथ कटकटाने लगे। टॉम डर गया और केबिन से भाग गया। टॉम ने शहर में जिस किसी को भी अपनी कहानी सुनाई उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उन सभी ने सोचा कि वह अपना दिमाग खो रहा है। जैसे जैसे उसका मन अधिक अस्थिर होता गया, वह अपने पिता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए और अधिक दृढ़ होता गया। जब उसने सुना कि पड़ोस में भारतीयों का एक समूह देखा गया है, तो टॉम ने अपनी राइफल उठाए और अपने भयानक मिशन पर निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद एक पड़ोसी ने एक गोली की आवाज सुनी और यह टॉम क्विक के केबिन की दिशा से आई। ये देखने की जल्दी में कि क्या हुआ था, आदमी ने पाया कि केबिन में सन्नाटा है और दरवाजा बंद है। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो वह चारों ओर देखने के लिए अंदर चला गया। वह दीवार पर खड़े सभी कटे हुए सिरों को देखकर भयभीत हो गया। आखिरी शेल्फ पर 100वां सिर रखा हुआ था।
उसका चेहरा भयानक मुंह बनाकर खुला था और जब उसने उसके पास जाके देखा तो उसने पाया कि यह सिर किसी और का नहीं बल्कि खुद टॉम का था। उसके माथे के ठीक आर पार एक गोली लगी थी। शायद अपने शिकार न कर पाने की झल्लाहट ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने अपना खुद का ही शिकार कर लिया।